का एक बार फिर से आज की हमारी नई जानकारी में उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिरसा मुंडा के जीवन को लेकर, उनके माता पिता, पत्नी, भाई बहन और उनके जीवन के संघर्ष के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। वह एक दूरदर्शी थे जिन्होंने अपने समुदाय आदिवासी लोगों की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों और अत्याचारों के लगातार पीड़ित थे। युवा अवस्था में जब बिरसा काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अनुभव किया कि उनका समुदाय ब्रिटिश उत्पीड़न के कारण पीड़ित था। इसलिए उन्हें विभिन्न मामलों की समझ प्रदान की। इस तथ्य को महसूस करने के बाद कि ब्रिटिश कंपनी भारत में लोगों पर अत्याचार करने और धन को विदेश ले जाने के लिए पहुंची, जिसके बाद बिरसा मुंडा ने बहुत सी समझ पाई और बिरसा मुंडा ने ब्रिटिशों के एजेंडों को उजागर करने के लिए जागरूकता फैलाना शुरू किया और अपनी आदिवासियों की सेना को इकट्ठा किया। सेना ने ब्रिटिश राज के अन्याय और विश्वासघात के खिलाफ आंदोलनों और विरोध का जवाब दिया। वह विद्रोह में एक सक्रिय भागीदार थे और उन्हें एक अथक सेनानी के रूप में याद किया जाता है, जिसने अंग्रेजों से लड़ने का साहस रखा। बिरसा मुंडा ने खुद को सर्वशक्तिमान का संदेश वाहक होने का दावा किया और अपने अनुयायियों से कहा कि वे एक ईश्वर की अवधारणा का पालन करें। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रेरक भाषणों ने जनता को स्वतंत्रता की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। आदिवासियों के पूर्ण स्वामित्व अधिकारों की बहाली के उनके प्रयासों ने उनके नेतृत्व और दृष्टि को मिसाल दी। तो चलिए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू खूंटी, झारखंड में हुआ था। इनके पिता सुगना मुंडा एक खेतीहर मजदूर और उनकी माता कर्मी हाटू थीं। वह परिवार के 4 बच्चों में से एक थे। बिरसा मुंडा का एक बड़ा भाई कोमता मुंडा और 2 बड़ी बहनें डस्कीर और चंपा थीं। बिरसा का परिवार मुंडा के नाम से पहचाने जाने वाले जातीय आदिवासी समुदाय से था और चक्कड़ में बसने से पहले दूसरे स्थान पर चले गए, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। कम उम्र से उन्होंने बांसुरी बजाने में रुचि विकसित की। गरीबी के कारण वह अपने मामा के गांव अयूबतू में ले जाया गया, जहां वे 2 साल तक रहे। बिरसा की सबसे छोटी मौसी जॉनी की शादी खटंगा में हो गई। वह उन्हें अपने साथ खटंगा के नए घर में ले आईं। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सलगा के एक स्कूल से प्राप्त की, जो जयपाल नाग द्वारा संचालित था। कुशाग्र छात्र होने के नाते उन्हें जयपाल नाग ने जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए मनाया था, लेकिन उन्हें बिरसा डेविड के रूप में ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया और स्कूल में दाखिला लिया गया। उन्होंने कुछ वर्ष पढ़ाई पूरी होने तक इसी स्कूल में अध्ययन किया। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा के संघर्ष को लेकर। 1886 से 1890 तक बिरसा मुंडा का परिवार चाईबासा में रहता था, जो सरदार विरोधी गतिविधियों के प्रभाव में आया था। वह भी इस गतिविधियों से प्रभावित थे और सरदार विरोधी आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 1890 में उनके परिवार ने सरदार के आंदोलन का समर्थन करने के लिए जर्मन मिशन में अपनी सदस्यता छोड़ दी। बाद में उन्होंने खुद को पोरहत क्षेत्र में संरक्षित जंगल में मुंडाओं के पारंपरिक अधिकारों पर लागू किए गए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन शामिल किया।
1890 के दशक की शुरुआत में उन्होंने भारत के कुल नियंत्रण हासिल करने के लिए ब्रिटिश कंपनियों की योजनाओं के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाना शुरू किया। बिरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरे और कृषि टूटने और संस्कृति परिवर्तन की दोहरी चुनौती के खिलाफ विद्रोह किया। उनके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन ने गति प्राप्त की और अंग्रेजों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए गए। आंदोलन ने दिखाया कि आदिवासी मिट्टी के असली मालिक थे और बिचौलियों और अंग्रेजों को खदेड़ने की भी मांग की। अंततः उनके अचानक निधन के बाद आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन ये उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने औपनिवेशिक सरकार को कानूनों को लागू करने के लिए मजबूर किया ताकि आदिवासी लोगों की भूमि को डिक्स बाहरी लोगों द्वारा आसानी से दूर नहीं किया जा सके। यह आदिवासी समुदाय की ताकत और ब्रिटिश राज के पूर्वाग्रह के खिलाफ खड़े होने वाले साहस आदिवासियों की ताकत का भी प्रतीक था। बिरसा मुंडा सर्वशक्तिमान के स्वयंभू दूत भी थे और उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने सिफारिश की कि जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं वे अपनी मूल धार्मिक प्रणाली में लौट आएं, और उन्होंने एक ईश्वर की अवधारणा की वकालत की। आखिरकार वह उन आदिवासी लोगों को लिए एक देव व्यक्तित्व के रूप में आए जिन्होंने उनका आशीर्वाद मांगा। वहीं बात करेंगे बिरसा मुंडा की मृत्यु के बारे में। 3 मार्च 1900 को बिरसा की आदिवासी छापामार सेना के साथ मकोपाई वन चक्रधरपुर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जहां उन्हें कैद कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई है, हालांकि सरकार ने बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। अफवाहों ने हवा देते हुए कहा कि शायद उन्हें जहर दिया गया था। वहीं बात करेंगे इनके स्मारकों को लेकर। इस क्रांतिकारी को सम्मानित करने के लिए कई संस्थानों, कॉलेजों और स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कुछ प्रमुख हैं बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आदि हैं। तो दोस्तों, ये थे बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़े कुछ पहलू जो मैंने आपको इस साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो को किस प्रदेश के ज़िले से देख रहे हैं। अगर आपको किसी की भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।